सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं जा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये रीकैप को देख के आपको पता लग जाएगा। मैं एक कंटेनर यार्ड में विज़िट करने जा रहा हूँ। इस कंटेनर यार्ड का नाम है जत्तीपुर आईसीडी। ये समालका के पास पड़ती है, सोनीपत से, करनाल से करीबन 20 किलोमीटर पहले, आई थिंक सो। ये मेरी कार्गो जानी थी, उसकी इंस्पेक्शन के लिए मैं गया था कि लोडिंग अनलोडिंग ठीक तरीके से हो रही है नहीं हो रही, वो देखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, यार ये होता कैसे है। मैं अभी भी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स लेने के बाद भी लोग जो बैठे हुए हैं ना, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने ये ट्रेनिंग ली थी, ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे मन में बहुत सारा डर था, कैसे होता क्या नहीं होता। तो गाइस, ट्रेनिंग एक तरीके का स्कूल है, जहाँ पे आपने देखा होगा, जब स्कूल में आप जाते हो, जो पढ़ते हो, वो आगे फ्यूचर के अंदर, वो प्रैक्टिकली बिजनेस के अंदर वो चीज़ें नहीं होती, वो आपका ज्ञान होता है। तो ट्रेनिंग के अंदर ज्ञान मिलता है, प्रैक्टिकली जो है ना, आपको फील्ड में आके ही पता चलेगा। ये हम आगे निकल गए थे, फिर बैक आए, तो जो फील्ड में आके आपको वो चीज़ पता लगेगी, वो आपको ट्रेनिंग में पता नहीं लगेगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, तो मैं इस काम को कर रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके ना कंफर्म करो, सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं यहाँ अटक रहा हूँ। ठीक है, एक तो होती है दो तरह की, मैं समझता हूँ यहाँ पर दो तरह का ज्ञान होना ज़रूरी है। पहला ज्ञान तो जो कि हमारे को एक्सपोर्ट से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा ज्ञान बिज़नेस कैसे करना है, ये भी एक बिज़नेस, एक तरीके का एक्सपोर्ट भी एक बिज़नेस है। ये पहुंच गए हम, ये सामने अपना एडमिन ब्लॉक है, और इधर एक तो करा था ओपन स्टफ को, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने ना पेटी दूसरी बनवाई थी एक बार। अभी ना मैंने सामान भेजा था, उसमें जो पेटी बनवाई थी ना मैंने, वो दूसरी पेटी थी। यार्ड है इधर, ये यार्ड के अंदर की वीडियोस है। मैंने अपने आप को कम कैप्चर किया, अभी थोड़ा सा कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ, तो बाकी मैंने कैप्चर किया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बिज़नेस की। एक्सपोर्ट के अंदर आपको क्लाइंट बहुत जगह पे अटकाएगा भी, अटकाएगा इन द सेंस स्मूथली, बहुत अच्छा स्मूथली तो बहुत बढ़िया निकलेगा, बट कई जगहों पे क्या होता है कि हमें फंसा सकता है। अगर हमने हल्का सा भी मौका सामने वाले को दिया ना, तो वो हमारे को 210% फंसा लेगा। सब जगह जहाँ पे भी ऑनलाइन जाके ढूंढोगे ना, सब बोलेंगे एक्सपोर्ट अच्छी 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 अच्छी। मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट, वो 10 बार बोलते तो मैं बोलता हूँ 1000 बार एक्सपोर्ट बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यही आपको एक बहुत तेज़ी से अमीर बनाने वाला बिज़नेस है, जो बहुत जल्दी आपको अमीर बना देगा। मगर इसके लूप वॉल्स के बारे में, और आपको एक्सपोर्टर, आपको आम बिजनेसमैन से, नॉर्मल अपना लाला से एक्सपोर्टर बनाने तक का जो सफ़र है, जो बीच का गैप है ना, उसमें क्या कैसे प्लानिंग करनी है, प्लॉटिंग करनी है, वो आपको मैं अपनी वीडियोस में बताऊंगा। और जो लोग जानना चाहते हैं जल्दी, वो मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर इस बार स्क्रीन पे फ्लैश होगा प्रॉपरली, आप मुझे कॉल करें अपनी क्वेरीज़ के लिए। सो यहाँ पर जो ये स्टफ़ दिख रहा है, ये सारा मेरा 40 फीट कंटेनर का सामान है। लोग आपको सामान भी दिखाएंगे, मैं सामान भी बताऊँगा, क्या करते हैं वही बताऊँगा। तो 2 दिन पहले यहाँ पर आया था, और अब आज इसकी लोडिंग होनी थी, कस्टम क्लियरेंस हो गया। वो आपने पीछे देखा हुआ थैला फटा हुआ था, तो कस्टम ने ओपन करके देख लिया, कस्टम ने क्लियरेंस दे दी। ये राइस जो है, राइस इस वाले ये वाला कंटेनर मेरा है, ग्रे वाला, और साथ वाले कंटेनर में राइस दुबई जा रहा था। ठीक है, तो ये मैं कंटेनर का पूरा इंस्पेक्शन लिया, साफ़ है या नहीं है सारा कुछ। ये वेयर हाउस बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, मतलब कि इतना ज़्यादा बड़ा वेयर हाउस था कि इसके अंदर मेरे हिसाब से मुझे से बंदे को ये वेयर हाउस मिल जाए तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे स्टफिंग जो है हमने स्टार्ट करी है, स्टफिंग प्रोसेस है। एक आइटम है जिसको ये लोग 3 लोग लेके जा रहे हैं। एक भाई साहब काम मार लेंगे, आप बताते रहना जैसे जैसे टेकना, ठीक है। ये ना फ्रेजाइल आइटम है, टूटने, ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे तो आएगा नहीं मेरे भाई, आ जाएगा। लंबा हो गया, इतना लंबा नहीं है। हाँ वाह, 100 फुट का है, नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आप ऐसे रखो, मुश्किल है। मैं कहूँ 8 फुट का है, 8 फुट का ऐसे करो। ये डबल आ जाएगा। हम बात कर रहे थे लीड्स कैसे ढूंढनी है, मैंने कैसे लीड्स ढूंढी। मेरा कोई भी एक्सपोर्ट बैकग्राउंड नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे सर्च मारा कौन सा बिज़नेस अच्छा होता है, और कुछ मेरी आइटम्स की फॉरेन कंट्रीज में इसका ज़रा पूछ थी, जिसके लिए मैंने ट्रेनिंग भी ली। मैंने भी एक यूट्यूबर से ट्रेनिंग ली, मैं साफ कुछ बोलता हूँ। उस ग्रुप में भी मैं वीडियो भेजता हूँ, वो ग्रुप वाले भी देखे होंगे। मेरे मेट्स थे वहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए थे। तो ट्रेनिंग लो, हर जगह से लो। मैंने बहुत जगह मतलब
थियोरेटिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये प्रैक्टिकल है ये भी ली है, और अपना यूट्यूबर से भी मैंने ट्रेनिंग ली है। बट मैं आपको फिर ये बात बोलूँगा कि सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको उधार में काम नहीं करना है, ठीक है। कम से कम 40% कस्टमर को मनाना है, और 40% जब वो राज़ी होता है तब उसके साथ बिज़नेस करना है। अगर वो कहता है 20% ले लो, 30% ले लो, और आपको उसमें एग्री करवा लेता है अपनी बातों से बोल के कि मैं बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हूँ, इंपोर्टर हूँ, मैं आपसे बहुत कंटेनर लूँगा, तो ये जो जितने भी बंदे, एक बात याद रखना, जितने भी इंपोर्टर्स ये बोलेंगे ना भाई साहब मैं आपसे महीने के 4 कंटेनर मार लूँगा, 5 कंटेनर मार लूँगा, ये सब फेक होते हैं। जो जेन्युइन बायर होता है ना, वो कभी भी ऐसा बोलेगा नहीं मैं इतने लूँगा उतने लूँगा, क्योंकि वो खुद आपको पहले देखेगा, आपके स्टफ़ की, जो भी आपका स्टफ़ है उसकी क्वालिटी को देखेगा, देन आपको ऑर्डर देगा। ऐसे नहीं बोल देगा भैया 4, अगर आपको बंदा बोले ना 5-6 कंटेनर मैं लूँगा, तो वो आपको फंसा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, फंसा रहा है, अपनी बातों में फंसा रहा है, ताकि आप इंटरेस्टेड होके खुश होके ये तो 5 कंटेनर माल लेगा, और आप उसको मतलब डिस्काउंट भी दे दो, उसकी सारी बातें भी मान लो, उसकी टर्म्स भी मान लो। राइटिंग टर्म्स जितनी बार भी राइट करो, राइटिंग टर्म्स मतलब लिखित, जब आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो बहुत सोच समझ के करना, ठीक है। उखाड़ अपना कोई कुछ नहीं सकता, खुले भाषा में बोल रहा हूँ, अपन इंडियन है। अगर कोई अपन से फ्रॉड करा, अपन तो किसी से फ्रॉड अपने फर्स्ट चीज़ आप खुद फ्रॉड नहीं करना किसी के साथ भी। अगर कोई हमारे से फ्रॉड कर रहा है तो हम उसको देख लेंगे, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अपने तरीके से चलना है। मैं इस अपने तरीके से उस चीज़ में बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई उल्टा आपके साथ कर रहा है, जैसे सामान बनवा लिया उठा नहीं रहा, ठीक है, पैसे दे दिए 2 लाख रुपए, 10 लाख का माल है, आपने 5 लाख अपने भी लगा लिए, 6 लाख अपने भी लगा, 2 लाख का प्रॉफिट है, सामान बनवा लिया, वो उठवाने का नाम नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर बनिया बुद्धि चलाइए और अपने तरीके से चलिए। और मेरे साथ काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको मेरी जो लैंग्वेज है वो लग रहा होगा ये ट्रेनिंग दे रहे हैं या मैं ट्रेनिंग के पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा लोकल है। तो गाइस पता क्या होता है, हमें हर तरीके के बंदे के साथ में बात करनी होती है। मुझे इस लेबर को भी हैंडल करना है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग भी देखनी है, मुझे क्लाइंट्स को भी देखने हैं, मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी देखने हैं, मुझे सब कुछ देखना है, ठीक है। जब आप एक्सपोर्टर हो गए ना, आपको एक A to Z चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप किसी और के ऊपर डाल दोगे तो वो आपको या तो घाटा करा देगा या आप बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाओगे। मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सब कुछ अपने हाथों से वेरीफाई करना है। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपके 1-2 कार्गो चले गए हैं और आप इनिशियल फर्स्ट 100 कार्गोज तक, 100 कंटेनर्स तक, चाहे 20 फुट है चाहे 40 फुट है, सब कुछ अपने हाथ से रीचेक वेरीफाई करना है। यहाँ तक आने का मेरा खर्चा 5,000 रुपये लग गया था, कैब से आना जाना, मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है, बट मैंने अपने इस एक्सपेंस को नहीं देखा, मैंने क्लाइंट सेटिस्फेक्शन को देखा, मैंने अपने हाथ से सारा कुछ स्टफिंग अपने सामने करवाई, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्ट्री स्टफिंग। फैक्ट्री स्टफिंग जो होती है वो आपके महीने के 5 कंटेनर होने चाहिए, तब फैक्ट्री स्टफिंग का लाइसेंस 2-2.5 लाख रुपए खर्चा है उसमें भी, तब मिलता है। उसका कोई प्रॉफिट नहीं है। आप नॉर्मल अपनी लॉरी मंगाइए, अपना जो भी ट्रक है उसे मंगवाइए, उसमें करवाइए, तो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर फैक्ट्री स्टफिंग की परमिशन मिल भी जाएगी तो आपकी खुद की लॉरी होनी चाहिए, मतलब खुद का वो क्या कहते हैं ट्रॉला होना चाहिए, तब आपको फैक्ट्री स्टफिंग का फ़ायदा पड़ेगा। अदरवाइज़ ये लोग आने जाने का बहुत पैसा ले लेते हैं। मतलब जितने में मेरी गाड़ियों से सामान यहाँ तक आ गया, उतने में वो सिर्फ मेरे को ट्रॉला दे रहा था, कंटेनर मुझे यार्ड से मिलता। तो मैंने वो नहीं किया, मैंने सस्ता वाला जुगाड़ ही ढूंढा जिसके अंदर मेरे पैसे बचे, और ये पैसा सब कुछ जो है वो क्लाइंट पे करता है, तो क्लाइंट का पैसा बचाना हमारा काम है। अगर कोई कस्टमर जेन्युइन है और वो आपसे माल ले रहा है, जेन्युइन क्लाइंट आपका है, आपको परेशान नहीं कर रहा है, या इन द सेंस आपको टाइमली सब कुछ पेमेंट भी कर रहा है, तो उसके साथ दुगनी मेहनत के साथ काम करेंगे तो आपका बिजनेस हमेशा आगे ही की तरफ ही जाएगा, कभी भी बैकफॉल नहीं आएगा अगर जेन्युइन क्लाइंट मिल जाए। कुछ होते हैं शरारती लोग, मगर मैक्सिमम आपको जेन्युइन ही मिलेंगे, तभी एक्सपोर्ट चल रही है। इतना बड़ा यार्ड है, रोज़ का हज़ारों कंटेनर, सैकड़ों कंटेनर जाते हैं यहाँ से, हर दिन 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ लगती हैं मुद्रा की यहाँ से, तो अच्छा खासा हेल्थी बिजनेस है इंडिया का एक्सपोर्ट का, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको इनिशियल स्टेज में बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ी कंपनीज तो आके आपको बोलेंगी नहीं जी थाली में ये मेरी आइटम है, ये आप भी बेच लो, ये क्लाइंट है, तो क्लाइंट डिश तो आपको बनानी पड़ेगी, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी।
mau pulang ke tuh. Dekat udah ya. हाँ। ये वो कड़ा है बंद उठाना पड़ेगा और जाएगा अभी थोड़ा सा और जाएगा वो आगे लकड़ फंसी हुई है ये इसमें से निकल के इसके ऊपर आएगी उठा के लियो जा ये आकाश होता है वैसा नहीं है आराम से बस फजाइल है भाई सब आराम से मामू की गाड़ी है मामू वाली कड़ा है वो बोले पेस्टी मामू वाली सही बात है सही सही और मामू ने ये मत ये हुआ है अब कर रही है बुढ़ा मार के ठंडा भाई बस नीचे धर के बिल्कुल एंड तक ले जाओ क्या पहले आप तो एक करवा देंगे बस इसके साथ हटाओ इस तरफ लेफ्ट में खड़ा नहीं है बस ठीक है अब ये वाला पायलट इसके ऊपर ले जाओ उठा आराम से खाइए कदा खोल दे बारी रख दो और आगे इसको उठाओ हेलो भाई साहब इसी के ऊपर रखे इसके ऊपर अब ऊपर चढ़ जाइए रखो रखो ये चौड़ी पेट है इसके ऊपर हाँ रखो मैं आप बिल्कुल सही कर रहे हो बढ़िया रखो इसके ऊपर फिसल के ना वो सीधा आगे चले जाएंगे दूसरे वाले लंबे वाले पीस उस पर चले जाएंगे फिर इसके ऊपर से हाँ एक और छोटा होगा वो लाओ उसके बाद ना ये तीसरा रखोगे अपने आप आगे चला जाएगा ये फिसल वाला यही तो है यही तो है ना ले, ऐसे तुम्हारे पैसे इसको रखने में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल ये लंबे वाले पीस ला उठा गए लंबे वाले ना तो नीचे ये बीच में गैप है भाई साहब आगे ले जाओ उसको आगे हाँ यहीं से चढ़ो यहीं से हाँ यहीं से आगे से चढ़ो फ्रंट से चढ़ो ये इस पे चढ़ो फिर इस पे चढ़ो कहीं नहीं टूटता टेंशन फ्री होके जाओ टूट जाएगा देखी जाएगी खींचो आगे आगे टिका देना बिल्कुल
आप एक काम कर लो ना सर, देख लो तार पड़ा तो मैं इसका जुगाड़ कर देता हूँ। नहीं आप कुछ मत करो बस। इसका किसका? इसको बांध तुम्हारा दोनों पेटे के ऊपर वाली को, तो ताकि मान लिया हाथ मुंह ना पड़ा। कहीं नहीं जाएगा ये। नहीं ये वाली पेटी का मैं आपको, ये वाली कहीं नहीं जाएगी, ये वाली ये हिलेगी नहीं भाई साहब, वेट इतना इसका उसमें है। आप हिलाओ, तबीयत से हिला दो, तबीयत से हिला दो, कहीं नहीं जाएगा। अभी फंसा दूंगा वहां पे सामान फाइबर का। अब इनको कंबाइंड रखना। हाँ आने जाते हैं। बस पेंडुलम शेप है ना, इसलिए टर्न हो जाता है। इसके ऊपर ही रख दे मुद्दा इसके ना आएगा नीचे, ऐसे नीचे आ जाएगा। ये पीस तो नीचे रखवा जाओ भाई साहब। चलो अब पड़े रहने दो। आप तीन अब आओ। कौन से करने जा रहा है? सिंगापुर। अब थोड़ा वेट आगे की तरफ भी रहने दो। ये कांच वाली आइटम है, इसको इसके ऊपर कुछ नहीं रखना ना, इसके बगल कुछ रखना ना अगल कुछ रखना। पांच वाली है ना इसको साइड में इसके नीचे पीछे लगाओ तो। वही ठीक थी जहाँ पे थी ये। हाँ ये यहाँ लगाओ वैसे मेरे को इसको आगे जाने। देखो सीधा आराम से। राइट से आराम से लाना। तेज चलो। वो सब पहले उठा दो लंबे वाला यहाँ आ जाओ। ये वाला रख लो क्या डाल रहा है फोटो खींच कर हम करेंगे। रख दो यहीं पे, रख दो साइड में। रख रखी है देखो ये रख हाँ। चलो पेटी ले आओ, उसमें लगा के मशीन में उठा के पेटी लास्ट रहेगा पीछे। और चेक कर लो भाई साहब सामान अपना। बस अब सारे ही आ गए। इसका लात मारो, पहले इसका मारो। इसका पकड़ तुम दोनों का। अपने मान मैं कह रहा था
लगे हैं सील का फोटो एक ही रंग की तरह होगा बंद करो हो गई